अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। फिर वहाँ से सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफ़र करवाया गया। फिर आपने वहाँ वो दरख्त देखा, सिदरतुल मुंतहा देखी। फिर आपने फरमाया कि अजीब उसकी कैफियत थी, अजीब ख़ूबसूरती थी कि जिसे कोई बयान नहीं कर सकता। नूर के हाले उसको घेरे हुए थे और उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े थे, फल बहुत मटके की तरह थे और बहुत ही अजीब किस्म का नूर था जिसने उसे ढांपा हुआ था। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम के जो फरिश्ते अक़लाम से लिख रहे हैं, सरीख़ल अक़लाम यानी कलमों की सरसराहट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारी अल्लाह ताला की निशानियों का मुशाहदा किया, जिनमें एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके नाखून पीतल के हैं, जिससे वो अपने चेहरों को नोच रहे हैं, अपने सीनों को नोच रहे हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये क्या माजरा है? तो जिब्रील अमीन ने कहा ये लोगों की ग़ीबत करने वाले हैं, लोगों का गोश्त खाने वाले हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू महसूस की तो पूछा जिब्रील अमीन ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? उन्होंने बताया कि ये फ़िरौन की बेटी की मशाता थी, उनको कंगी करने वाली थी और मुआहदा खातून थी। एक दफ़ा वो कंगी कर रही थी कि उनके हाथ से कंगी गिर गई। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस कंगी को उठाया तो बिन्ते फ़िरौन ने कहा कि तुम्हारा इससे मकसद मेरे बाप का नाम लेना है, यानी रब जो है वो मेरा बाप फ़िरौन है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं उस रब की बात कर रही हूँ जो तुम्हारा भी रब है, तुम्हारे बाप का भी रब है और मेरा भी रब है। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये बात मैं अपने बाप को बता दूँगी। उन्होंने कहा बता दीजिए। तो उसने बिन्ते फ़िरौन ने यह किस्सा अपने बाप के सामने रखा। बाप ने उन्हें बुलाया और अल्लाह ताला ने उस अपनी बंदी को इस्तिक़ामत अता की और इस बात पर डट गई। उसने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है? मैं तुम्हारा रब हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रब अल्लाह ताला है और वही तुम्हारा भी रब है। उसने एक देग में तेल उबालने के लिए कहा। जब तेल उबल गया तो उसने कहा कि इसमें इस खातून को जिसके बच्चे भी थे इसको डाल दिया जाए और उस औरत को, उस अल्लाह की बंदी को, उस मुआहदा को उस उबलते हुए खौलते हुए तेल में उसके सामने उसके बच्चों को डाला गया। और जब उसे डाला जाने लगा तो एक शीरखार बच्चा था उसके साथ। उसने देखा बच्चे ने कि मेरी माँ हिचकिचाहट का शिकार है। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को ज़बान दे दी और उसने अपनी माँ से कहा या उम्मा, ऐ मेरी वालिदा, ये ज़ाहरी तौर पर ये दुनिया का ये अज़ाब है, ये अदना है, कमतर है आखिरत की आग के मुकाबले में। तुम मेरी माँ, तुम इसमें हिचकिचाओ नहीं बल्कि इसमें कूद जाओ। और वो अल्लाह की बंदी अपने उस बच्चे के साथ उस खौलते हुए तेल में तौहीद को सीने से लगाए हुए अपने शीरखार बच्चे के साथ कूद गई। सैयदना जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ये उनकी खुशबू है कि जो तौहीद पर कायम रहते हैं, अल्लाह ताला उनके ज़िक्र को बाकी रखता है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाया कि कुछ लोग हैं कि जिनकी ज़बानें आग की कैंचियों के साथ काटी जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन लोग हैं? आपने फरमाया, सैयदना जिब्रील अमीन कहने लगे कि ये आपकी उम्मत के फितना परवर ख़तीब हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसी तरह से और बहुत सारी निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गईं। ये सारी चीज़ें अहादीस में मशहूर हैं। इसी तरह ये सारी चीज़ें अहादीस में महफूज हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र में तोहफ़ा दिया गया, 3 चीज़ों का तोहफ़ा। एक तो नमाज का तोहफ़ा दिया गया, फिर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन क़राअहुमा कफ़ताहुमा, कि जिसने कफ़ताहु, कि जिसने ये 2 आयतें पढ़ ली ये उसे काफ़ी हो गई।
इसी तरह से ये तोहफ़ा भी दिया गया कि आपकी उम्मत में से अगर कोई शख्स तौहीद पर उसका ख़ात्मा होता है तो अल्लाह ताला चाहे तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दे और उसे जन्नत में दाखिल कर दे, और चाहे तो उसे सज़ा देकर बिल आखिर वो उसका मुकाम जन्नत है, वो आखिरकार जन्नत में जाने वाला है। तो ये 3 तोहफ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए। नमाज़ें 50 पहले दी गई। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से गुज़र कर पहुँचे, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा दिया कि आप दोबारा अपने रब से रुजू कीजिए और इसमें तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। देखिए यहाँ पर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह उन्होंने मशवरा नहीं दिया और मूसा कलीमुल्लाह उन्होंने मशवरा दिया, क्योंकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम खलील है और खलील का काम सर तस्लीम खम कर देना है हर हुक्म के सामने। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि अपनी उम्मत को देख चुके थे इसलिए उन्होंने ये मशवरा दिया। तो अच्छा मशवरे से महरूम नहीं रखना चाहिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका तो मकाम खलील का मकाम था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी हर हुक्म पे कभी पूछा नहीं, बल्कि बेटे की कुर्बानी पर भी छुरी गले पर रख कर चला दी, लेकिन रब से सवाल नहीं किया कि ऐ अल्लाह मैं अपने बेटे को क्यों ज़िबा करूं। तो उस मुकाम की वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना कुछ मशवरा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार रुजू करते रहे और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार मशवरा देते रहे। 5-5 नमाज़ें कम होती गईं, यहाँ तक कि 5 नमाज़ें रह गईं, और बाज़ रवायात में है कि 10-10 नमाज़ें अल्लाह ताला ने कम की। फिर उसके बाद 5 नमाज़ें आखिर पे कम की और 5 रह गईं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आप जाइए अल्लाह से और तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह की तरफ जाऊँ, मेरी उम्मत ये 5 नमाज़ें भी अदा नहीं कर सकेगी। फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि हकीकत में देखने में तो पढ़ने में तो ये 5 नमाज़ें हैं, लेकिन ये रब का फ़ज़ल है कि हैं ये 50 ही, सवाब इनका 50 ही का मिलेगा। यानी हर नमाज 10 गुना बढ़ाकर उसका सवाब दिया जाएगा। फिर वही नमाज अगर जमात के साथ मस्जिद में अदा की जाएगी और उसका अजर बढ़ जाएगा, और जिस कदर उसमें इखलास होगा ये अजर बढ़ता चला जाएगा। आखिर पे जो देखने की बात है वो ये है कि ये सारी चीज़ें महफूज हैं। सही अहादीस में ये सब बातें बताई गई हैं और हम तक पहुँची हैं मुख्तलिफ़ रवायात के ज़रिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या मुशाहदा किया, क्या क्या चीज़ें देखीं, किस किस नबी से किस किस आसमान पर मुलाकात हुई और क्या क्या तोहफ़ा मिला। ये सब चीज़ें महफूज हैं। आखिर क्योंकि ये दीनी ज़रूरत थी तो ये महफूज हो गई, और तारीख़ ये दीनी ज़रूरत नहीं थी इसलिए तारीख़ महफूज नहीं हुई। यानी वाक़या महराज की तारीख़ ये महफूज नहीं है, इसमें शदीद इख्तिलाफ है, इस वजह से कि ये दिन कोई शरई एतबार से इसको मनाने की कोई दलील नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं थी, लिहाजा इसको महफूज नहीं रखा गया। और जो चीज़ें ज़रूरत थी उनको महफूज रखा गया। कुतुब अहादीस में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें इन निशानियों को देख कर, इनको सुनकर, इनसे इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि कोई भी इबादत जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नहीं होगी तो वो काबिल कबूल नहीं है। ईमान शर्त है, और उसके बाद एहसान शर्त है, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना शर्त है। इखलास, ईमान और इत्तिबाए सुन्नत। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।